देश के विभाजन को 79 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दर्दनाक दौर की यादें आज भी लाखों लोगों के जहन में जिंदा है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए वो जिंदगी बदल देने वाला दौर था। अपना घर बार, गांव और ज़मीन छोड़कर हिंदुस्तान का रुख किया। आज भी उन लोगों की आंखों में बंटवारे के वो मंजर ताज़ा हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नानक चंद नानक, उम्र 86 साल, पाकिस्तान के लेहलपुर में उनका घर था। बंटवारे के वक्त सब कुछ छोड़कर परिवार के साथ भारत आना पड़ा। पहले बस और फिर ट्रेन का सफर, और देखते ही देखते पीछे छूट गया उनका घर, गांव और बचपन। 69 साल बाद भी उस दौर को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि सरहद तो पार कर ली, लेकिन अपना अतीत वहीं छूट गया। घर छोड़ के आए, प्रॉपर्टी छोड़ के आए, यहाँ आके अब मेहनत किया, बुजुर्गों ने हुआ। याद आती है कई बार। ठीक है, अच्छा बना। कहाँ थे आप, कहाँ रहते थे वहाँ? लहलपुर में थे। रामलाल नरूला उस वक्त महज 9 साल के थे। पश्चिमी पाकिस्तान में परिवार का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, संपत्ति थी और जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन बंटवारे की लकीर खींची तो खुशहाल जिंदगी भी उजड़ गई। भारत पहुंचे तो हाथ में कुछ नहीं था। माँ ने मेहनत की, दुकान चलाई और परिवार को संभाला। रामलाल ने भी छोटी उम्र से काम शुरू कर दिया। मैं 9 साल की हूँ मैं, इस वक्त मेरी आयु 87 है। हाँ, वहाँ से आने के बाद यहाँ जो आपका जीवन रहा, हाँ, यहाँ बड़ा खतरनाक रहा, बहुत खतरनाक रहा। ऐसा है कि मेरी माँ जो थी वो कई अरब की मालिक थी। घंटा घर से लेके, यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ, घंटा घर से लेके स्टेशन तक दोनों तरफ की मार्केट मेरी माँ की थी। अरबपति माँ थी अंग्रेज के वक्त में, और यहाँ को उसने 10 आने की मजदूरी करके मुझे पाला। तो इससे बड़ा कष्ट और क्या सकता है। अभी तक कि मैं पूरा स्टैब्लिश नहीं हूँ। बलवंत सिंह चौहान सियालकोट से भारत आए थे। उम्र महज 5 साल थी। यादें बहुत कम हैं, लेकिन एक तस्वीर आज भी जहन में साफ है। परिवार के पास एक साइकिल थी। उसी साइकिल पर सामान लादा और परिवार निकल पड़ा एक अनजान सफर पर। पीछे घर छूट रहा था, आगे था सिर्फ अनिश्चित भविष्य। बचपन की धुंधली यादें आज भी बंटवारे के उस दर्द को ताज़ा कर देती है। यादें होंगी बचपन की? बहुत थोड़ी सी यादें हैं। जब हम पैदल आए थे, 2 साइकिलों पे लेके आए थे, कुछ है गंदे पड़े हुए, सब कटे हुए थे, लोग वहीं पानी पी रहे थे, लोग पेशाब कर रहे थे, मतलब इस टाइप से वो था। जी, हमें बहुत थोड़ी सी होश है, क्योंकि छोटे थे। कौन था साथ आपके? हैं? साथ में कौन थे आप? मेरे साथ में हमारे पिताजी थे, हमारे चाचा वगैरह थे, सारे थे। जी, तो वहाँ से हम कुछ नहीं लेके आए थे, एक साइकिल लेके आए थे। कृष्ण कुमार आहूजा तब सिर्फ 2.5 साल के थे। बंटवारे के दौरान हिंसा में परिवार को कुछ समय गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी। मुश्किल वक्त में गांव के कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी उन्हें पनाह देकर बचाया, लेकिन हालात बिगड़ते गए और आखिरकार परिवार को वहां से निकलना पड़ा। हिंदुस्तान पहुंचे तो पानीपत में संघर्ष का एक नया दौर शुरू हुआ। तो 2 दिन तो हमारे गांव के मुसलमानों में बता के रखा। फिर वो कबाली आए, उन्हें भी एक दिन रोक रखा, पर हुआ नहीं कुछ। मारकाट में 4 आदमी फंस गए, इसमें 3 की डेथ हो गई। एक मेरे दादाजी थे, एक भाग के आया, कई खेतों में गए। उसके बाद वहाँ से जैसे हम हिंदुस्तान आए तो हमें कैंप में रखा गया। वक्त आगे बढ़ गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन बंटवारे के जख्म पीढ़ियों तक अपनी कहानी कहते रहते हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।